Okay, good morning students. So we will continue with our next part of the lecture, है ना. yes, तो आज हम क्या सीखने वाले. लास्ट लेक्चर में हमने कनकेव मिरर के कुछ डायग्राम्स सीखे थे और सभी डायग्राम्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए थे, है ना. yes, तो हमने क्या देखा था कि कनकेव मिरर जब होता है तो उसके वी हैव 6 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स, है ना. पहला डायग्राम कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था. फिर हम जो पास पास आने लगे तो डायग्राम हमारे इमेजेस दूर दूर जाने लगे, है ना. तो स्टूडेंट्स वो 6 जो डायग्राम्स है उनका सीक्वेंस याद करने के लिए हमको क्या है, एक टेक्निक है. तो विल सी फर्स्ट दैट टेक्निक. और आज के लेक्चर के हम आगे बढ़ेंगे. आज का लेक्चर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर्स के डायग्राम्स एंड वी विल सी अ प्रूफ ऑफ द मिरर फॉर्मूला. तो लेक्चर में हमने क्या देखा था, लास्ट 6 जो डायग्राम्स थे वो कैसे थे. तो ऐसे एक हमारा कनकेव मिरर था, मिरर डायग्राम था, रे डायग्राम थे, है ना. यस, सो स्टूडेंट्स वी हैड अ पोल हियर. यहाँ पे क्या था, एक पोल था. यहाँ पे था एफ फॉर फोकल लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ वी हैड अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. और स्टूडेंट्स अभी आपको क्या करना है, अभी वी हैव अ ट्रिक. What is the trick used for? The trick is used to understand the different positions of the objects and their related images, है ना. देखो स्टूडेंट्स याद करो, हमारा पहला रे डायग्राम कहाँ पे था. पहला रे डायग्राम कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट वॉज केप्ट एट इन्फिनिटी, है ना. ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे रखा था हमने, तो उसका इमेज कहाँ पे आया था, उसका इमेज आया था फोकस पे आया था, है ना. फोकस पे आया था. तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं, वी विल कॉल दिस रीजन एज 1 मीन्स दैट इज केप्ट ऑन फोकस. 2 हम किसको बोलते हैं, प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. 3 मतलब क्या, हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. 4 मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. और 5 मतलब लेट अस कॉल इट एज इन्फिनिटी. स्टूडेंट्स ये याद करो कि आपने जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ पे आया था, इमेज आया था फोकस पे. तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी इमेज इज फॉर्म्ड एट यस, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, फोकस पे फॉर्म हुआ. दूसरा जो डायग्राम हमने निकाला था वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिखा था, वी हैड जस्ट कीप द ऑब्जेक्ट जस्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. याद करो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब पोजीशन 4 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था. तो उसका इमेज कहाँ पे आया था, स्टूडेंट्स. तो उसका इमेज बिटवीन फोकस और सेंटर कर्वेचर, यहाँ पे उसका इमेज आया था. याद करो, जब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था डायग्राम 2 में तो इमेज यहाँ पे आया था. इसका मतलब जब हम ऑब्जेक्ट 4 पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे आता है, 2 पे आता है ना. यस. तीसरा रे डायग्राम देखो, याद करो कि हमने कहाँ पे रखा था ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपॉन सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो उसका इमेज कहाँ पे आया था बच्चों, इमेज उसके ही नीचे आया था. मतलब 3 पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज भी कहाँ पे आता है, लोकेशन 3 पर ही आता है ना. फिर से हमने इसका मतलब ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे तो इमेज यहाँ पे आ रहा है. ओके, सो वी विल नो दैट इफ इमेज इज केप्ट हियर ऑब्जेक्ट विल बी ऑल्सो केप्ट हियर. फिर हमने क्या किया था, फोर्थ डायग्राम में ऑब्जेक्ट को हमने पोजीशन 2 में रखा था, यहाँ पे रखा था. तो इसका इमेज कहाँ पे आया था स्टूडेंट, इसका इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आया. या याद करो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आया था. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हो तो इमेज कहाँ पे आया था, याद करो, यहाँ पे इमेज बहुत बड़ा आया था, है ना. इट वॉज एनलार्ज, इट वॉज इन्वर्टेड. सो ऑब्जेक्ट हम जब हम 2 पे रखते हो तो इमेज 4 पे आता है. जब हम ऑब्जेक्ट 2 पे रखते हो तो इमेज कहाँ पे आता है, 4 पे आता है. फिर हमने लास्ट डायग्राम जो हमारा फिफ्थ डायग्राम नॉट सिक्स्थ डायग्राम, हमने ऑब्जेक्ट फोकस पे निकालते वो कहाँ पे मिल रहे थे, इन्फिनिटी पे मिल रहे थे. मतलब हम जब ऑब्जेक्ट 1 पे रखते तो इमेज कहाँ पे आता है, 5 यानी पोजीशन इन्फिनिटी पे आता है. तो स्टूडेंट्स ये 5 डायग्राम्स है ना, ये 5 डायग्राम्स है. ये 5 डायग्राम्स आपको याद करना है. कैसे, तो ये ट्रिक से हमको याद रख सकते हैं. और जो 6 डायग्राम था, यहाँ पे जो हमारा 6 डायग्राम था, यहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट निकाला था 6th पोजीशन पे तो इमेज कहाँ पे आ रही थी, इफ़ यू कीप इट ऑन 6th डायग्राम, है ना. यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहाँ पे आया था, इट वॉज बिहाइंड. तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर. तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपने ऑब्जेक्ट 5 पे रखा तो इमेज 1 पे आती है, 4 पे रखा तो इमेज 2 पे आती है, 3 पे रखा तो 3 पे ही आती है, 2 पे रखा ऑब्जेक्ट तो 4 पे इमेज आएगी, 1 पे रखा तो 5 पे आएगी, और 6 पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे आएगी, बिहाइंड द मिरर आएगी. और वो भी कैसे रहेगी, इरेक्ट रहेगी और वो वर्चुअल रहेगी. इसका पूरा समरी हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया है. तो इट वॉज जस्ट ट्रिक टू रिमेंबर दैट. हमने ये
फिर से नहीं पढ़ना है, हमने आपके लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा है। ये लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट रिमेंबरिंग द ट्रिक टू रिमेंबर इट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके यस, तो अभी हम क्या देखने वाले हैं आज के लेक्चर में? आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखें तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मतलब क्या है? ये जो हमारे जो 6 डायग्राम्स थे जो अभी हमने देखे थे फॉर 6 डिफरेंट पोजिशंस, तो वो कैसे बिटवीन द कर्व केव इन पार्ट, जो कॉन्केव मिरर है ना, ये जो इनर पार्ट, यहाँ पे आपको डिफरेंट पोजिशंस में अगर आप देखोगे खुद को तो आपके डिफरेंट साइजेस में इमेजेस आएंगे और डिफरेंट ओरिएंटेशन से आएगी। इन्वर्टेड आएगा, कभी इरेक्ट आएगा, है ना। तो ये 6 डिफरेंट इमेजेस को आपने सीखा है अभी ऑन द कॉन्केव पार्ट। अभी हम क्या सीखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू सी द कन्वेक्स पार्ट। देखो अब मेरा चेहरा यहाँ पे तो दिख रहा है, पर मेरे को ज़्यादा वेरिएशंस नहीं दिख रहे यहाँ पे। अगर आप देख सकते हो तो आपको कैमरा आपको दिख रहा होगा, पर ज़्यादा वेरिएशंस नहीं दिख रहे। ओनली यू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। तो कॉन्वेक्स मिरर में स्टूडेंट्स वी लर्न ओनली 2 डायग्राम्स। So what is that we will be seeing now? Activity 2 students आपको स्कूल में बताया जाएगा, so don't worry too much. We will need few instruments. That is why we haven't taken activity 2. So we have got the news that will be taken in our school laboratory with proper instruments and with proper material and proper precautions. Okay, so that will be taken care of. So you don't need to worry too much about that. We'll see for the ray diagrams for convex mirror. Ray diagram, convex mirror. Ray diagram 1 for convex mirror. Yes, इसके लिए हमने रूल्स बनाए थे ना। यस, तो वही रूल्स आपको देखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फर्स्ट ड्रॉ एन आर्क with a radius of curvature. You can call it as C1. Let's draw a parallel line called as principal axis. Okay, let's show pole P, F1, on an equal distance, let us call F2. Okay, and double to that we have a center of curvature C2. Always remember students that objects are kept for the sake of our understanding, they are kept on the right hand side. They are always kept on the right hand side part of the mirror. ये हमेशा याद रखना। तो इसका जो पहला रे डायग्राम है, तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? इन्फिनिटी पे रखा गया है। इन्फिनिटी यानी बहुत बहुत दूर, है ना। इन्फिनिटी पे बहुत बहुत दूर। तो इसका इमेज कैसे आता है? तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स दैट द light ray that is coming parallel, it always seems to be coming from focus, है ना। फोकस से वो निकलती है। तो ये हमारा रूल 1 है ना। क्योंकि ये बहुत दूर है, इसमें से सभी लाइट रे जो आ रहे हैं वो क्या है गे? वो हो गए फोकस से ही आने वाले दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी पैरेलल हो गए, है ना। तो ये कैंडल आप रखोगे बहुत दूर, ये या एनी ऑब्जेक्ट इफ यू कीप इट वेरी वेरी फार अवे, देन वॉट एवर, बहुत जो दूर है ना वो ऑब्जेक्ट बहुत पॉइंट साइज दिखते हैं मिरर के अंदर। और वो कहाँ पे रहते हैं? वो मिरर के पीछे रहते हैं और वो भी फोकस पे रहते हैं। सो दीज ऑल द ऑब्जेक्ट्स, आप यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपकी आँखें हैं, तो ये 2 रेज आपको ऐसे दिखेंगे कि ये मानो यहाँ से निकले हुए हैं। दे आर एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो वॉट यू सी इज नथिंग बट यू सी अ मिरर विच इज इरेक्ट, which is you see a candle which is erect but it is very very small size, है ना। so location क्या पे है? on the focus है। orientation कैसे है? erect है। orientation कैसे है? erect। ये 2 रियल रेज मिलके बना रहे हैं क्या? नहीं है, वो हमारा ब्रेन एज्यूम कर रहा है पीछे है करके। अभी ये जो मिरर मुझे इमेज यहाँ पे जो दिख रहा है वो रियल रेज से नहीं बन रहा है। रिमेंबर, ये वर्चुअल इमेज है। कॉन्वेक्स पार्ट में जो मिरर आते हैं वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। क्योंकि ये जो इमेज मैं अभी देख रहा हूँ मेरे खुद का, वो वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि वो मेरा ब्रेन खुद बना रहा है, वो एक्चुअल रेज मिलके नहीं बन रहे हैं वहाँ पे। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज रेज जो आपको यहाँ पे दिखते हैं वो डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं, और डाइवर्जिंग नेचर कभी लाइट रेज कभी एक दूसरे को मिलते ही नहीं है, तो रियल रेज क्लियर लाइट इमेज नहीं बना सकते। So they happen to come from some point. Now because this is kept very very far away, these are parallel, and also because they are parallel,
the light rays seem to be coming from one common point. We call it as focus, the rule 1. And because this is coming from one point only, the size will be very very diminished. हाँ, इसका साइज बहुत छोटा रहेगा, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, diminished, है ना, diminished. And what about the nature? It is always virtual. It is always virtual. Okay students, clear है? This is important point regarding our first diagram of convex mirror, that is object kept at infinity. Image is formed on the focus behind the mirror. So you can write it, image is formed on focus behind mirror. Yes, so this was that important point. Clear है? So this was our first diagram. अभी हम क्या करते हैं, दूसरा अलग डायग्राम बनता ही है तो वो इन्फिनिटी पे नहीं रखते, हम कहीं पे भी रख सकते हैं. सो द नेक्स्ट रे डायग्राम इज ऑब्जेक्ट केप्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. ओके, सो ये डायग्राम आप लिख लेना. विल सी द नेक्स्ट डायग्राम 2. ray diagram 2. Object kept at any point between infinity and पोल, है ना. ये हमारा पोल क्या है, हमारा मिरर है. हाँ, और ये क्या है, हमारा पोल है ना. तो आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक फोकस रहेगा और डबल और से ट्वाइस द डिस्टेंस वी हैव C1, है ना. यहाँ पे रहेगा F2 एंड ऑन सिमिलर डबल डिस्टेंस वी हैव C2. हाँ, दिस इज इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी पे हमें रखा तो फोकस पे इमेज बहुत पॉइंट साइज आया था, ये डिमिनिश्ड आया था. यू कैन राइट इट ऑल्सो एज पॉइंट साइज. बट द रे डायग्राम 2 जो है वो यहाँ पे कहीं पे भी आप रखोगे तो एक ही नेचर का इमेज आता है. वो कैसा है, लेट अस कीप एनीवेयर. यहाँ पे अगर आपने रख दिया एक कैंडल, तो पहला रूल क्या है, द लाइट रे विल कम पैरेलल एंड इट विल सीम टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, है ना. ये हुआ पहला लाइट रे. दूसरा लाइट रे जो है वो आप रूल 3 से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रूल 3 है यहाँ पे. फोकस से आप यूज़ करेंगे तो ये भी नहीं बनता है. तो आपको क्या करना है, सेकेंड लाइट रे एंगल ऑफ यहाँ पे इंसिडेंट करके इसको यहाँ पे इसको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करवाना है. एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज़ टू बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो स्टूडेंट्स, आप जब भी यहाँ से देखते हो, यहाँ से आप देखते हो तो आपको क्या दिखता है, ये लाइट रे दिखती है और ये लाइट रे दिखती है. तो ये दोनों लाइट रे एक अगर कहीं से ऐसे आ रहे हैं तो आपका ब्रेन क्या करेगा, इमेजिन कि ये दोनों को पीछे एक्सटेंड करेगा और यहाँ से आ रहा है ऐसा एज्यूम कर लेगा. तो वैसे ही होता है यहाँ पे भी, ये दो लाइट रे ये यहाँ से आ रही है ऐसे एज्यूम होता है, और ये इसको एक्सटेंड किया तो ये यहाँ से आ रही है ऐसे इमेजिन. पर क्योंकि ये एक ही पॉइंट के दो रेज है तो ये एक पॉइंट यहाँ से आ रहा है ऐसे हमें इमेजिन होता है. तो एक्चुअली दीज टू लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस इज व्हाट आवर eyes tell our brain. Our eyes tell our brain that these two light rays are coming from this point. Actually these two light rays are coming from this point, but its two rays seem to be coming from this point. So our brain senses that this particular candle's image is actually here, है ना. yes, हमारा ब्रेन ये दोनों लाइट रे को यहाँ से आते हुए देखता है और हम सोचते हैं कि इसका इमेज यहाँ पे बन चुका है. क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इसका इमेज यहाँ पे बन चुका है, क्योंकि वो है नहीं वहाँ पे. दिस इमेज इज़ नॉट रियल बट इट इज़ assumed to be present here. We call it as a virtual image. So its location you can write it as situation again behind the mirror. Who? Only behind the mirror. Yes. What about the next point? Orientation. Orientation is erect, है ना. ये इरेक्ट ही है ना. हाँ. नेचर ऑफ इमेज क्या है,
वर्चुअल ही है। क्यों? क्योंकि ये रियल रेज एक दूसरे को मिलके नहीं बना रहे हैं ये कैंडल का इमेज, है ना। ये ऐसा हमारा ब्रेन बना रहा है, एज्यूम कर रहा है, थिंक कर रहा है कि यहाँ पे है ये दो लाइट रे को प्रोड्यूस कर रहा है इमेज। सो दिस इज नॉट रियल इमेज। सो व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज? ऑलवेज रिमेंबर द लाइट रेज प्रोड्यूस द इमेज इन आवर ब्रेन विदाउट एक्चुअली कमिंग टुगेदर इन रियल स्पेस। एक और मेरा जो मैंने कहा है उसको रिप्ले करके सुन लेना फिर एक बार, फिर ये सुनो फिर से एक बार। द एक्चुअल लाइट रेज प्रोड्यूस द इमेज in our brain, in our brain, okay, considering to be emerging from some common point, okay. Such an image is called as virtual image without actually meeting in real space, okay. So such an image will be called as virtual image. And one more thing, yes, its size is diminished, वो भी बहुत कम साइज का रहता है, diminished. ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? यस। सो ये हमारा इमेज आपको तब दिखता है जब आप एक मिरर को देखते हो कॉन्वेक्स मिरर में। ऐसे मिरर को आप देखते हो तो आपका इमेज देखो, मेरा चेहरा बहुत बड़ा है फिर भी इसमें बहुत छोटा दिखाई दे रहा है ना। तो बिकॉज आई कैन सी द इमेज वेरी वेरी स्मॉल। इसका यूज़ क्या है स्टूडेंट्स? बिकॉज दिस मिरर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, आई कैन कवर एंटायर व्यू। आपके जो बाइक पे मिरर्स रहते हैं ऐसे ही रहते हैं, पूरा व्यू आ जाता है, क्योंकि इमेज इतना बड़ा ऑब्जेक्ट को भी इतना छोटे दिखते हैं, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट भी हम बहुत पास दिखता है हमें। इसलिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर, आर एक्चुअली दे आर ऑलरेडी क्लोजर देन दे अपीयर। सो दिस इज व्हाट दे हैव मीनिंग टू टेल। एंड बिकॉज इट इज़ क्लोजर इट कैन कवर अ लार्ज फील्ड व्यू, है ना। ज़्यादा हुआ मुझे वहाँ का भी दिख सकता है, यहाँ का भी दिख सकता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी स्मॉल। यस, हाँ, ओके ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज फ्यू थिंग्स। Okay, so this was regarding the ray diagram 2 and both the ray diagrams have been covered. Okay students, is it clear? So these were the two ray diagrams. अभी हम देखेंगे साइन कन्वेंशंस फॉर मिरर फार्मूला। अभी स्टूडेंट्स ये यहाँ पे हमने अभी देखा है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इसका इमेज यहाँ पे रखा है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, इसको हम मैथमेटिकली भी हमेशा डायग्राम निकालना ईजी नहीं है। हमेशा ये ऑब्जेक्ट लेंथ कहाँ पे रखेगा तो इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है कि कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमेशा कैसे हम निकाल सकते हैं एक लाइट रे को, उसका मिरर का कुछ डायमेंशंस होगा, एक बड़ा मिरर है बहुत, तो उसका डायग्राम निकाल के कैसे थोड़ी ना हम हर वक्त निकाल के हम कि कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है ये निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अजम्पशंस करते हैं। यहाँ पे इसको ये लेंथ जो है इसको हम ओरिजिन मानते हैं, राइट हैंड साइड को हम एक्स एक्सिस के जैसा पॉजिटिव साइड मानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को निगेटिव एक्सिस की तरह मानते हैं। ऊपर के डिस्टेंसेस हाइट को पॉजिटिव, नीचे के डिस्टेंस को नेगेटिव। एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमारा रे डायग्राम है, पोल यानी ओरिजिन पे है, ऐसा एज्यूम करके हम एक फार्मूला बनाएंगे। इसको बोलेंगे हम एक मिरर फार्मूला। और वो मिरर फार्मूला हम यूज़ करेंगे हमको कैलकुलेशंस करने के लिए। कौन से कैलकुलेशंस? कि हमें भी पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो इसका इमेज कहाँ पे आने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमको आंसर निकालना पड़ेगा। हर वक्त तो डायग्राम्स बड़े बड़े नहीं निकाल सकते, तो हम इसीलिए एक फार्मूला बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो वो मिरर फार्मूले के लिए कुछ अजम्पशंस है, तो अजम्पशंस को हम साइन कन्वेंशंस बोलते हैं और वो हम पहले सीख लेंगे। तो ये थे हमारे रे डायग्राम्स। ओके, 8 रे डायग्राम्स है ये लेसन में, तो 8 वी हैव स्टडीड। उसको वो 8 के लिए हमें पहले 3 रूल सीखने पड़े हैं, वो भी हमने देख लिए। क्लियर है? एक्टिविटीज़ आपको स्कूल में बताया जाएंगे विथ इन योर ड्यू प्रैक्टिकल प्रेजेंस। सो विल सी द साइन कन्वेंशंस। Okay students, so what are the sign conventions?
अभी स्टूडेंट्स आप मिरर में अगर कुछ देखते हो तो वो पीछे प्रोड्यूस होता है ना, तो हम क्या करते हैं, आगे वाले डिस्टेंसेस को, मिरर के सामने जो डिस्टेंस है ना उनको हम पॉजिटिव कहते हैं, और मिरर के जो पीछे डिस्टेंस है उनको हम नेगेटिव कहते हैं। अगर वो हाइट है तो हम हाइट को पॉजिटिव कहते हैं क्योंकि वो खड़ा है, अगर वो उल्टा दिख रहा है तो वो हम उसको नेगेटिव कहते हैं। सो दीज आर नथिंग बट साइन कन्वेंशंस। सो वी विल राइट देम, साइन कन्वेंशंस। पहले एक डायग्राम बना दो, कॉल इट एज पोल। These are valid for all, both the convex and the concave mirror. Always remember this. concave mirror के लिए भी यही है और convex mirror के लिए भी यही है। विकास, विकास, अरे विकास, क्या कर रहा है? So what is the first sign convention? All the distances, all the distances are measured from pole. Measured from pole. पोल से ही हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडल रखा है, तो कैंडल का लेंथ हमको कहाँ से मेजर करना है, पोल से ही मेजर करना है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे भी रखा जाएगा तो उसको हम पोल से ही मेजर करते हैं। यस, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव। ये डायरेक्शन का लाइट रे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है ना। सो डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द लाइट रे आर कंसिडर्ड एज व्हाट, पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज पॉजिटिव डिस्टेंस, है ना। पॉजिटिव डिस्टेंस मीन्स व्हाट, उसको हम प्लस सिंबल से हम इंडिकेट करेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस in the direction of incident ray will be considered as positive. Yes, and what are the next distances in the direction opposite to incident light will be considered as negative. ठीक है, यहाँ से मैं अगर डिस्टेंसेस मेजर कर रहा हूँ तो वो पॉजिटिव हो गए, है ना। और यहाँ से मैं डिस्टेंसेस जो मेजर करूँगा ऑन द ऑपोजिट साइड, दैट विल बी नेगेटिव। मतलब यहाँ पे अगर एक इमेज फॉर्म हो रहा है तो ये जो लेंथ होगा उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नेगेटिव। ये डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि लाइट रे यहाँ से आ रही है ना, तो ये साइड में डिस्टेंसेस, ये डायरेक्शन में डिस्टेंसेस जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। अपोजिट टू लाइट इंसिडेंट लाइट रे ये साइड है, तो यहाँ की डिस्टेंसेस हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अपोजिट टू द अपोजिट डायरेक्शन आर कंसिडर्ड नेगेटिव। ओके, यस, दिस इज आवर सेकेंड कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब कुछ अजम्पशंस होते हैं ना। हाँ, नेक्स्ट इज द रूल। व्हाट इज रूल साइन कन्वेंशन 3? द हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, द लेंथ, इसका हाइट रहेगा तो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, है ना। हाइट ऑफ, नाउ दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, है ना। तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जो कुछ हाइट रहेगी तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जो कुछ हाइट रहेगी उसको हम नेगेटिव कहेंगे, है ना। द लेंथ, द हाइट्स above the principal axis are considered as positive and below the principal axis they are
considered as negative. Considered as negative. Okay, so this was the 3 sign conventions. Clear है? Yes. तो ये हमको सिर्फ एज्यूम करना है कि ये डिस्टेंसेस यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, इस इधर लिखा जाएगा तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे. यहाँ पे जो ऊपर से जो डिस्टेंसेस है कुछ भी रहेगा तो उसको हम लेंथ मेजर करेंगे, उतना ही डिस्टेंस में सिर्फ पॉजिटिव सिंबल रखेंगे, है ना. इसका साइन नीचे रहेगा तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे. इसी को बोलते हैं साइन कन्वेंशंस कि पॉजिटिव किसको बोलना है और नेगेटिव किसको बोलना है. सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है, इसको हम ऐसे एज्यूम करें कि ये एक्स वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. तो ये डिस्टेंसेस क्या होते हैं हमारे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ के डिस्टेंस अब पॉजिटिव होता है. यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा तो यहाँ के डिस्टेंस अब नेगेटिव साइन बॉल रहता है. हाइट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हाइट जो भी रहेगा तो हम उसको पॉजिटिव कहेंगे. नीचे वाले जो कुछ हाइट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो उनको हम नेगेटिव डायरेक्शन दे देंगे. ऊपर वाले पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पे है तो उनको सभी को हम पॉजिटिव सिंबल या प्लस सिंबल से हम इंडिकेट करते हैं. Okay, so these are nothing but the important sign conventions. These are required to study the mirror formula and problems from mirror formula. Okay students, clear है इतने से बात? Okay, so having studied this simple things, we will be taking our next lecture on next lecture हम देखेंगे mirror formula. Okay, so we have only 4 minutes remaining, so we will better see the derivation of mirror formula in the next class. Yes, so ये लेक्चर में हम क्या देखते हैं अभी लास्ट पार्ट में, सिर्फ जो कन्वेक्स मिरर था हमारा उसके हम 2 डायग्राम्स फिर से एक बार देखते हैं. फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट वॉज केप्ट एट इन्फिनिटी, द इमेज वॉज फॉर्म्ड एट फोकस, है ना. इमेज कैसे फॉर्म हुआ था, फोकस पे फॉर्म हुआ था, है ना. Yes, it was formed at focus. It was point sized, है ना. Yeah. The second ray diagram which we studied today was object was kept at anywhere between pole and infinity. Infinity पे नहीं रखेंगे हम. Infinity पे रखेंगे तो उसका इमेज कैसे आ रहा है, पॉइंट साइज आ रहा था, तो अब हम इसको इन्फिनिटी पे नहीं रखेंगे. एट एनीवेयर यहाँ पे फोकस रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एनीवेयर यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, कहीं पे भी आप उसको अगर रखोगे इसका इमेज कैसे आता है. फर्स्ट लाइट रे कैसे निकालनी है, पैरेलल. इसको हमेशा हम कहाँ से आते हैं ऐसे एज्यूम कर दें, फोकस से आता है ऐसे एज्यूम करते हैं ना, क्योंकि फोकस पे जा तो नहीं सकता, यहाँ से आ रहा है ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, है ना. तो दूसरी लाइट रे आपको कहाँ पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमको बनाना है. एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दोनों लाइट रे को आपको देखना है. So these are the 2 light rays that we will be watching from here. And our brain will take these 2 rays and produce them backwards. And it would assume that these 2 light rays are coming from some point behind the mirror. So this will be the point of the image. This will be the point and location of the image. So this length will be called as V. And this is V means what, object length, है ना. And this length will be called as U. What is U? U is the object length and V is the image length. So you always remember U is called as object length. Object length या object distance. V is the image distance. Okay, yes, few more important things that I will tell you in this lecture is the focal length. F is called as what, the focal length. F is the focal length. Yes, अभी देखो स्टूडेंट्स, ये इसका जो ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर. तो यहाँ पे फोकस लाइट रे कहाँ पे फोकस हो रहे हैं, नेगेटिव साइड पे फोकस हो रहे हैं ना, सॉरी ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो लाइट रेस कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे आ रहे हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर ये लाइट रेस रियल स्पेस में कहाँ पे है, पॉजिटिव साइड पे है. कहाँ पे है, पॉजिटिव साइड पे है. तो ये हमारा दिस वाज रिगार्डिंग द
कन्वेक्स मिरर है ना, तो फोकल लेंथ हमेशा याद रखो इट इज मेजर्ड फ्रॉम द రెండేళ్లలో అందరూ पॉजिटिव వచ్చినోడు రానోడు ఐదో తరగతి ఏడో తరగతి అందరూ ఒకటి అయిపోయింది पॉजिटिव ఇప్పుడున్న साइड పరిస్థితిలో ऑफ द कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा फोकस रियल स्पेस में हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहता है। तो फोकल लेंथ फॉर कॉन्केव कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी फोकस है, यहाँ पे भी फोकस है, पर याद करो, याद रखो कि ये पॉजिटिव साइड में रियल स्पेस में बेंड होता है। कॉन्केव के लिए वो नेगेटिव रहता है। So this was regarding our साइन कन्वेंशंस एंड सिर्फ मिरर डायग्राम्स हमने आप आज के लेक्चर में देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स अब हम क्या देखेंगे, वी विल सी द डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला एंड ऑल्सो द फोकल लेंथ्स ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हमने क्या देखा है, वी हैव लर्न द 2 डायग्राम्स एंड साइन कन्वेंशंस, इतना ही आज के लेक्चर में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोकल लेंथ और मिरर फार्मूला के बारे में डेरिवेशन देखेंगे। यस, थैंक यू।